हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। सैटरडे के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वनराज को काव्या पर गुस्सा आती है और वो उसके पास आकर बोलता है कि अब मैं अनुपमा को तलाक नहीं दूंगा और तुम्हारे पास भी नहीं आऊँगा। आज के एपिसोड की शुरुआत काव्या से होगी। काव्या एकदम गुमसुम बैठी होगी और वनराज की सारी बातें सोचती है, कैसे उसने कब कब उसे घर से निकलने को बोला है, कब कब उससे कहा था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आऊँगा, कैसे कैसे उसकी इंसल्ट हुई है इस प्यार के लिए, लेकिन फिर भी वनराज ने उससे ऐसा बोला। वो बहुत दुखी हो जाती है। वहीं पर रखे एक कपल टॉय को देखती है, उसमें अपने और वनराज के सारे सीन देखती है और गुस्से में उसके हाथ से वही टॉय नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। उधर बा को दिखाते हैं। बा कान्हा जी से कहती है कि मैंने ज़िंदगी भर आपकी पूजा की है, लेकिन आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते, मेरे बेटे और बहू का घर तोड़ने से नहीं बचा सकते। अरे मेरी तबीयत खराब थी तब भी मैंने आपका प्रसाद बनाया है, लेकिन आप मेरे साथ में इतना कैसे, ऐसा कैसे कर सकते हो? आपकी मूर्ति पत्थर की है लेकिन आप पत्थर के कैसे हो सकते हो? तो किंजल बा के पास आती है और कहती है, बा कान्हा जी किसी एक की बात सुन सकते हैं, आपकी या मम्मी की, और अभी जो उन्हें सही लग रहा होगा वो वही करेंगे। हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि मम्मी सही है इसलिए वो मम्मी का साथ दे रहे हैं। उधर समर और नंदिनी को दिखाते हैं। नंदिनी समर से कहती है कि अब हम ये सगाई नहीं करेंगे, तो समर कहता है कि नहीं, ये सगाई मेरे मम्मी के फेस पर हंसी लेकर आएगी, इसलिए मैं अपन ये सगाई जरूर करेंगे। तो नंदिनी कहती है, समर हम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं? देखो ना, अभी काव्या मासी, वनराज अंकल और आंटी की लाइफ कितनी उलझी हुई है, वो सब लोग कितने परेशान हैं। तो समर बोलता है, इतनी परेशानी में यही तो एक रीज़न है उन लोगों को खुश रखने का। तो नंदिनी कहती है, ऐसी खुशी किस काम की जो नकली हो, मन में दुख हो, लेकिन हम सबको दिखाने के लिए वो लोग मुस्कुराएं। फिर समर वनराज की बातें सोचता है कि कैसे उसने कहा था कि वो उसकी मम्मी को कुछ नहीं होने देगा, अनुपमा की मरने की बात पे कैसे वो अनुपमा को डांटता है, ये सब बातें समर सोचता है। तो नंदिनी बोलती, क्या हुआ समर? समर बोलता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अब मुझे मिस्टर शाह गलत नहीं लगते, मुझे उनकी फिक्र बिल्कुल जेन्युइन दिखती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मम्मी के लिए वाकई में वरीड है। अब मेरी सोच बिल्कुल उनके लिए बदल गई है। नंदिनी कहती, तुम सही कह रहे हो, अंकल की जो अभी फिक्र है वो अनुपमा आंटी के लिए बिल्कुल जेन्युइन है। फिर वो नंदिनी से बोलता है, तुम्हें ये बात सुनकर थोड़ा खराब लगेगा, लेकिन अब मुझे ये तलाक चुभ रहा है, अब मैं नहीं चाहता कि ये तलाक हो। नंदिनी उसका फेस देखती है और वो कहता है कि आज तक मैंने अपने मम्मी पापा को परफेक्ट कपल की तरह कभी नहीं देखा, लेकिन अब वो परफेक्ट कपल दिख रहे हैं। मुझे मिस्टर शाह में बहुत अंतर दिख रहा है, इसलिए अब मैं नहीं चाहता कि मम्मी माफ़ कर दे उन्हें, लेकिन पता नहीं क्यों ये तलाक मुझे भी तकलीफ दे रहा है। नंदिनी समर को समझाती है कि ये तलाक, ये रिश्ता अनुपमा आंटी के लिए रिश्ता नहीं, बोझ है, और यदि वो इस बोझ से मुक्त होना चाहती है तो तुम्हें उनका साथ देना होगा। समर, तुम्हें उन्हें समझना होगा, और अनुपमा आंटी जो चाहती है हम लोग वही करेंगे। समर बोलता है, थैंक यू नंदिनी, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। उधर फिर पाखी को दिखाते हैं। पाखी अपना ब्रेसलेट सही करती है और बोलती, पता नहीं क्यों ये तो सही नहीं हो रहा है, खुल ही नहीं रहा है, और जैसे उसको खींचती है तो टूट जाता है। बाघ आती है पाखी के पास में और बोलती है, बेटा कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी उलझ जाती है कि यदि उन्हें सुलझाने जाओ तो वो टूट ही जाती है। पाखी बा से बोलती है, हम लोगों ने कितनी कोशिशें की लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखा, तो क्या अब हम कोई लास्ट कोशिश नहीं कर सकते जिससे मम्मी पापा का तलाक रुक जाए? इतनी देर में वहाँ पर अनुपमा आ जाती है। अनुपमा आती है, दवाई लेती है, पानी पीती है, फिर वो बा के हाथ पांव दबाने लग जाती है, और फिर पाखी भी उठती है और वो अनुपमा के हाथ और पैर दबाती है, और वहीं पर फिर किंजल भी आ जाती है। सभी लोग एक दूसरे को इसी तरह से साथ देते हैं। इतनी देर में समर आता है, बोलता, लो मम्मी, कूल रूट का कॉल आया है। बापूजी पूछते, अनुपमा कैसी हो? अनुपमा बोलती, बिल्कुल ठीक हूँ। तो बापूजी बोलते, देखो ना, मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर तुम सब वहाँ चले गए। तो बाप बोलती, आपका क्या कहने का मतलब है कि इस समय मुझे बहू के साथ नहीं होना चाहिए? तो बापूजी बोलते, हाँ। सब लोग बापूजी का फेस देखते हैं। तो बापूजी कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने अनुपमा को खुश रहने के लिए कहा है, इसलिए तुझे अभी उसके साथ में नहीं होना चाहिए। सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। फिर बापूजी बोलते, देखो तुम वहाँ पर रिसोर्ट में हो, वहाँ पर क्या जबरदस्ती के पैसे दे रहे हो? तुम लोग खुद ही एक दूसरे की मालिश कर रहे हो, अरे वहाँ के लोगों से काम करवाओ। तो बा बोलती है बापूजी से, पर जो खुशी अपनों की सेवा में मिलती है वो खुशी बाहर वालों की सेवा में कहाँ मिलती है। फिर बापूजी बोलते हैं, अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। तो बापूजी फ़ोन रख देते हैं। इतनी देर में वहाँ पर वनराज आ जाता है। वनराज के आते ही अनुपमा उसके पास जाती है और कुछ बोलने लग जाती है। इतनी देर में नंदिनी की जोर से आवाज़ आती है, मासी, और सब लोग दौड़ते हुए वहाँ पर जाते हैं। जब सभी लोग वहाँ पर दौड़ते हुए जाते हैं तो अचानक किंजल के पास में फ़ोन आता है। किंजल फ़ोन रिसीव करती है, उसकी मम्मी का होता है। वो कहती है कि अभी के अभी उसके पापा को हॉस्पिटलाइज करना होगा, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो किंजल बोलती है, ठीक है, मैं अभी के अभी निकलती हूँ मॉम।
डॉली डॉली पूछती क्या वो किंजल, तो वो बताती है कि ऐसी ऐसी बात है। डॉली बोलती तुम अभी कभी निकलो, और किंजल उसकी मॉम के पास निकलती है। जैसे वनराज, अनुपमा, घर के लोग सब लोग काव्या के पास पहुंचते हैं, वहीं पर नंदिनी साइड में खड़ी होती है। काव्या बेड पर बेहोश होती है और पास में नींद की दवाइयाँ होती है, और वनराज उसे उठाता है। क्या हुआ वनराज, क्या हुआ काव्या, उठो ना उठो ना, यदि नाराज थी तो मुझसे कुछ बोलना था, मुझे डांटना था, ये तुमने क्या किया, उठो ना। माँ बोलती है वनराज तू वहाँ से हट, बहू तू वहाँ पे बैठ, और वो जल्दी से नमक पानी लेकर आओ, इसे पिलाओ, ये उल्टी करेगी। तो पाखी नमक पानी लेकर जाती है, लेने जाती है, और वहीं पर समर को वनराज कहता है जा जल्दी से डॉक्टर आदि को बुला कर ला। और समर जाता है और डॉक्टर आदि को बताता है कि काव्या ने सुसाइड करने की कोशिश की है, और डॉक्टर आदि भी वहाँ पर दौड़ते हुए आते हैं। डॉक्टर आदि आके काव्या को चेक करते हुए बोलते इन्हें जल्दी से जल्दी उठाओ, यहाँ से लेकर चलो, हमें इन्हें वहाँ पर लेकर जाना होगा। और वो हॉस्पिटल में काव्या का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। घर के सभी लोग बाहर बैठे होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। सभी लोग सोचते हैं ऐसा क्या हुआ, क्यों किया काव्या ने ऐसा। समर आता है, अनुपमा को दवाई देता है, अनुपमा मना कर देती है। वो फिर से बोलता है, अनुपमा कहती है अभी मेरा मन नहीं है। समर उसे डांटता है। अनुपमा कहती है अरे बाबा डांट क्यों रहा है। समर बोलता है आप यदि ऐसे नहीं मानोगे तो आपको डांटना ही पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा है ना कि दवाइयाँ आपको टाइम से लेनी है, आप दवाई लो। अनुपमा दवाई लेती है, बोलती बस। फिर समर उसे समझाता है मम्मी कान्हा जी के यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर नहीं है कि आप दवाई नहीं लेंगे तो काव्या ठीक हो जाएगी, आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। इतनी देर में तोशु आ जाता है। तोशु आकर बोलता है मैं जैसे यहाँ पर आया मुझे वहाँ पर पता चला कि काव्या ने सुसाइड की कोशिश की है। समर बोलता है हाँ। तो तोशु पूछता कैसी है वो, तो समर बोलता है वो अंदर है। वो उसकी मम्मी के पास आता है। अनुपमा बोलती है बेटा बहुत दिनों के बाद मिला है तू। तोशु बोलता है मम्मी आप कैसी हैं और काव्या ने ऐसा क्यों किया। अनुपमा बोलती है ये तो नहीं पता उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अभी उसका अंदर इलाज चल रहा है। तो उसको बोलता है मम्मी आप ठीक है। अनुपमा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। फिर अनुपमा वनराज के पास जाती है। वनराज एक कोने में अकेला खड़ा होता है। अनुपमा बोलती है आपने ऐसा क्या कहा काव्या से, मैं जानती हूँ काव्या का दिल किसी मर्द ने नहीं तोड़ा है, प्रेम ने तोड़ा है। मैंने भी प्रेम किया था तो मुझे भी धोखा मिला, कहीं आपने उसे धोखा तो नहीं दिया है। अरे किसी से तो वफादारी कीजिए, मैं प्रेम को क्यों कोस रही हूँ, यहाँ पर तो मुझे आपको कोसना चाहिए। आपने मुझे तकलीफ दी, मुझे दर्द दिया, जैसे जैसे मैं अपने आप को संभाल पा रही हूँ अब वही दर्द आप काव्या को दे रहे हैं। आप तो प्यार करने के लायक ही नहीं। वनराज बोलता है अनुपमा तुम स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अनुपमा कहती मेरी तबीयत को कुछ भी नहीं होगा और आप मेरी तबीयत की फिक्र मत कीजिए, अभी आपको फिक्र काव्या की करनी चाहिए। मैं यहाँ पर अपनी सौतन की चिंता नहीं कर रही हूँ, पर क्या करूँ कान्हा जी ने मेरा दिल ही ऐसा बनाया है। मैं यहाँ पर एक औरत की फिक्र कर रही हूँ और एक औरत की नज़र से देखूँ तो अभी काव्या के साथ बहुत गलत हो रहा है, वो बहुत दुखी है। इसी तरह से वो वनराज को डांटती है तो अचानक समर की जोर से आवाज आती है मम्मी मिस्टर शाह जल्दी आइए, और वो दोनों दौड़ते हुए जाते हैं। डॉक्टर आदि बोलते अब ये बिल्कुल ठीक है, ये देखो ये बैठी हुई है, आप इनसे मिल सकते हैं। जैसे ही वनराज उससे मिलने जाता है तो वो बोलती वी मेरे पास से चले जाओ, मेरे सामने मत आओ। वो फिर आधा काव्या मेरी बात तो सुनो, फिर से काव्या उसे डांट देती मैंने कहा ना मेरे पास से जाओ तुम। तो फिर अनुपमा को इशारा करती है। अनुपमा बोलती है रुकिए मैं जाती हूँ। वो जैसे काव्या के पास सामने जाती है, काव्या उसे देखती है तो अनुपमा जोर से उसे एक थप्पड़ लगाती है और कहती है मैंने तुमसे कहा था ना कि आज थप्पड़ लगा रही हूँ, दोबारा कभी गलती करी तो फिर से थप्पड़ मारूंगी, और आज तुमने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी है, ये थप्पड़ तुम्हें उसी लिए पड़ा है, अगर कभी ऐसी गलती करी तो मैं और थप्पड़ मारूंगी। अरे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने के बारे में तुमने कैसे सोचा, तुमको पता है कि कितनी मुश्किलों से हमको इंसान का जन्म मिलता है और तुमने उसे ही ख़त्म करने की कोशिश की। अरे मैं तो 12वीं पास थी जब मुझे धोखा मिला, मुझे तकलीफ मिली, दुनिया मेरे सामने बिल्कुल नहीं थी, मेरे लिए क्या क्या झटका लगा होगा सोचो, लेकिन फिर भी मैंने ये कदम उठाने का ना तो सोचा ना किया, और तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया जबकि तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, दुनियादारी समझती हो, फिर तुमने ऐसा क्यों किया। फिर उससे गले मिलती है, उसको समझाती है और कहती है काव्या ये ज़िंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है, मुझे देखो मैं जीना चाहती हूँ तो मेरे पास समय कम है, और तुम्हें ज़िंदगी दी है भगवान ने तो तुम उसे ख़त्म करने के बारे में क्यों सोच रही हो, और किसके लिए। आजकल के ज़माने में लोग बोलते फॉल इन लव, मतलब मैं प्यार में गिर गया। अरे हमारे देश में प्यार में गिरते नहीं, प्यार में उठते हैं। राधा जी को भी कान्हा जी नहीं मिले थे, लेकिन आज भी उन्हें कान्हा जी के साथ में पूजा जाता है, उनके प्रेम को पूजा जाता है। इसलिए अपने प्रेम पे फक्र करो, इस तरह से प्रेम को जलील मत करो और आगे से ऐसी कोशिश कभी मत करना। बस अनुपमा जब ये सब बातें करती है वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में हम लोगों को दिखाएंगे कि अनुपमा और वनराज तलाक के लिए जाएंगे और वनराज साइन नहीं कर पाएगा, उसके हाथ से पेन गिर जाएगा। अनुपमा पेन उठाएगी, तलाक के पेपर पे साइन करेगी, वनराज को भी देगी, वनराज भी साइन करेगा और डिवोर्स हो जाएगा। डिवोर्स होने के बाद में अनुपमा अपना मंगलसूत्र उतार कर वनराज के हाथ में रखेगी और बोलेगी शादी डिवोर्स के पहले ये मंगलसूत्र था, अब ये मामूली धागा है जो मेरे किसी काम का नहीं है, और वो वनराज को देकर चली जाएगी। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए
टेक केयर एंड बाय बाय।